जिला संगठन सचिव महिला लखनऊ कविता सुभाषिनी जी और हमारे लखनऊ जिले के प्रभारी तेज तर्रार संघर्षशील कविता यादव जी सैयारा से आज हमारे संगठन में जुड़ी निष्ठा जी सैयारा की 12 जिला प्रभारी और तेज तर्रार मेहंदी कांति जी भिखालाल चाचा भौली से आए कि हमारे सूचना प्रभारी रहे, लेकिन इस समय स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण इनको नहीं हो पाया दोबारा निरीवल। आगे भविष्य में कोशिश की जाएगी कि हो जाएगा। हमारे ज़िले के संगठन सचिव और संगठन में अच्छा काम करने वाले दुर्गा प्रसाद जी, प्रेमलाल भाई, हमारे ज़िले के सचिव और हम लोगों के वरिष्ठ श्री राम चाचा और इसी गांव के आपके रहने वाले और मेहनती समाज सेवी राम आश्रय भाई। साथियों, इस संगठन का कोई राजनीतिक मामला नहीं रहता है, न राजनीतिक है न राजनीति से इसका कोई मतलब है। इस संगठन का मेन उद्देश्य है कि लोगों की सेवा करना, और लोगों की सेवा ही असली धर्म है। हम लोगों के कार्ड पे सबसे ऊपर यही लिखा है, नर सेवा नारायण सेवा। कि नर की सेवा तो हम लोग उसकी छत्र छाया में ही हैं, लेकिन नारायण सेवा, अगर नारायण भी खुश है तो समझ लीजिए कि सब कुछ ठीक है। तो साथियों, जिस गांव हम लोग जाते हैं उस गांव के लोग एक बार सोचते हैं कि कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं, मंदिर पे दरा बिछाए बैठ गए। लेकिन हम लोग साथियों धार्मिक स्थल पे इसलिए बैठते हैं कि हम लोग राजनीति की तरह झूठ नहीं बोलते हैं कि हम लोगों को धार्मिक स्थल पे बैठ के और झूठ बोलना पड़े। सच के लिए हम लोग काम करते हैं और सही सेवा करते हैं। इसलिए जिस गांव जाते हैं उस गांव में अपने पदाधिकारी को बताते हैं कि कोई धार्मिक स्थल देख लेना। साथियों, इसी तरह कोई नेता, एक नेता आता है तो पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है, लेकिन वो अच्छा झूठ बोल लेता है मंच से, तमाम तरह के विकास करके आधे घंटे के बाद वो चला जाता है। फिर वो गांव वाले कुर्सी मेज बटोरते रहते हैं। साथियों, हम लोग जिस गांव जाते हैं उस गांव वाले को कोई भी 1% तकलीफ़ नहीं देते हैं, क्योंकि हम लोगों का सीधे संकल्प है। सुबह उठते हैं तो एक ही संकल्प कि हम लोगों से कोई ऐसी गलती ना हो जो कोई व्यक्ति नाराज़ हो जाए। और जब हम सुबह उठ के ये संकल्प लेते हैं कि हमसे कोई गलती ना हो, कोई व्यक्ति नाराज़ हो जाए, और हम उसी दिन किसी गाँव में जाएँ, मीटिंग करें, वहाँ कुर्सी लाओ, तखत लाओ, सामियाना लगाओ, माइक लगाओ, और उसके बाद जब वो उठाएगा तो उसके एक आध बार मन में क्रोध आएगा कि आ रहे हैं चले गए, झूठ साच बोल के अब हम कुर्सी बटोरी, तो वो भी एक दुख है। इसलिए साथियों, हम लोग जिस गांव जाते हैं उस गांव में धार्मिक स्थल पर बैठते हैं, मंदिर हो, मजार हो, मस्जिद हो, कहीं हो, गुरुद्वारा हो, ऐसी जगह पर बैठते हैं। साथियों, हमारे इस गाँव में, जिस गाँव में इस समय हम लोग बैठक कर रहे हैं, इस गाँव में मेरे 2 मेंबर हैं। महिला में सुभाषिनी जी हैं, पुरुष में राम आश्रय जी हैं। कभी साथियों, मैं आप लोगों से वादा कर रहा हूँ कि इन लोगों से कभी कोई जायज़ सेवा बता के देखिएगा, उसके बाद आप लोगों को लगेगा कि ये संगठन कितना काम कर रहा। किसी की लेखपाल ना सुनता हो, आप एक बार इनसे कह देखिए। ये मत सोचिए कि ये मेरे गांव के हैं, लेकिन ये पद पे हैं, संगठन में हैं, इनके साथ शक्ति है। अगर कोई पुलिस परेशान कर रही हो, एक बार इनसे बता के देखिए। अगर किसी सरकारी अस्पताल में सही व्यवस्था ना हो, एक बार इनको बता के देखिए। आपके प्राइमरी स्कूल में बच्चों को सही भोजन न मिल रहा हो, आप इन लोगों से बता के देखिए। उसके बाद साथियों, आप लोगों को पता ये चलेगा कि हाँ, वाकई ये संगठन प्रशासन पे दबाव बनाए है कि नहीं बनाए है। साथियों, हम लोग अपने बीच के किसान भाइयों पे, अपने साथियों पे दबाव नहीं बनाते हैं। साथियों, ये संगठन जो है वो शक्ति अपनी दिखाता है प्रशासन को। प्रशासन को जब शक्ति दिखाओगे तो प्रशासन लूज रहेगा। जब प्रशासन लूज रहेगा तो आपके काम सुनेगा। थाने आदमी जाता है, एप्लीकेशन देता है, उसे दिमाग पूछे भाई मैं कुछ है हूँ, अरे है का, हम अपनी समस्या लेके आए, इससे बड़ी कोई समस्या है? जब इन्होंने समस्या लिखी है तो यही है सब कुछ। लेकिन उनका मतलब है कि मैं गांधी जी हूँ। साथियों, इसी तरह गांधी जी के भी दोस्त थे। गांधी जी अपने दोस्तों में बैठे थे, लोगों ने कहा कि सर जी अभी तो आप हैं, हम लोगों के सारे काम हो रहे हैं, और जब उस दिन आएगा कि आप इस दुनिया में नहीं होंगे तब हम लोगों को कौन होगा। गांधी जी ने चुप्पे से अपने
सलूके की जेब से एक डायरी निकाली और डायरी में उनका फ़ोटो रखा था। साथियों, उन्होंने वो फ़ोटो निकाला और ऐसे दिखाया, कहा ये देखे हो? तो कहीं सर जी ये तो आपका फ़ोटो है। कहीं जब हम नहीं होंगे तो ये हमारा जब फ़ोटो दोगे तो आपका इससे जल्दी काम हो जाएगा। तो साथियों, चपरासी के पास जाइए, आप कागज़ में एक गांधी जी रख दीजिए, तो जो आगे आपके खड़ा होगा उससे कहा 2 मिनट को तुम्हारे कागज़ में मिस्टेकिंग है, ये देखिए, क्योंकि उसमें आदरणीय हमारे गांधी जी। तो साथियों, कोई कभी ख़त्म नहीं होता है, और अगर ख़त्म होता है तो सिर्फ शरीर ख़त्म होता है। अगर मेरे पिताजी ख़त्म हो गए तो उनका नाम अभी भी जीवित है, जहाँ लिखा गया मोहम्मद अंसार पुत्र मोहम्मद इदरीस। तो साथियों, नाम नहीं होता है, ना आदमी के कर्म मरते हैं। तो संगठन ही शक्ति है। अभी आप अपने गांव में ले लें, अगर कोई अकेला व्यक्ति है और पड़ोसी 4 लोग हैं तो कहो कि बीच आंगन में नाली फोड़ दें, कहीं बोलियो सर दी थप्पड़ मारब, ये देहाती भाषा है, क्योंकि संगठन है, वो 4 लोग हैं, पड़ोसी अकेला है। लेकिन ये सब नहीं होना चाहिए। अगर मेरा पड़ोसी है तो सारे सुख अगर पड़ोसी को हैं तभी आपको सुख मिलेंगे। अगर पड़ोसी दुखी है तो आप आजीवन दुखी रहेंगे। पास पड़ोस में कोई बीमार तो नहीं है। अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो हम लोग पहले वहाँ बैठक पे नहीं बैठेंगे, पहले उसके यहाँ जाएंगे, उसको देखेंगे, हाल चाल पूछेंगे। अगर उसका परिवार संपन्न है, दवा इलाज के लायक है, कर रहा, तो हम लोगों का भी आशीर्वाद है। और अगर उस लायक नहीं है और हम लोगों को पता चल गया कि इनका इलाज करने वाला कोई नहीं है, साथियों, हम लोग इलाज करते हैं और सब लोग मिल के करते हैं। इसमें जितने लोग बैठे हैं कोई अमीर नहीं है, सारे लोग गांव से जुड़े हैं, गांव ही के लोग हैं। महासचिव जी हमारे शहर से जुड़े हैं खाली, लेकिन वो भी शहर से जुड़े हैं, केवल शहर सोने के लिए जाते हैं। पूरा दिन वो आप ही क्षेत्र में रहते हैं। और इस संगठन में अगर शक्ति न होती, अच्छाई न होती, एक एवी न्यूज़ के संपादक हैं, खुद पूरे हिंदुस्तान में जिसका पेपर छपता हो, जिसकी न्यूज़ चलती हो, उसको इस तरह बढ़ने की क्या ज़रूरत है। लेकिन इनके अंदर ये है कि ये संगठन सच्चा काम कर रहा, सही काम कर रहा, इन लोगों के साथ जुड़ना चाहिए। कुछ हो सकता है ऊपर वाला हमारा भी भला कर दे, क्योंकि इनको न धन की ज़रूरत है, न कोई बल की ज़रूरत है, तो खुद ही संपादक हैं। जहाँ जाएंगे इनको तो इज्जत मिलेगी मिलेगी। लेकिन ये हो सकता है इनके मन में आया हो कि ये लोग जो कर रहे हैं वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, इनके साथ जाएंगे तो कुछ ऊपर वाला खुश होगा। क्योंकि हम लोगों का मेन उद्देश्य यही है कि जैसे बहुत लोग गांव में हैं, एक पिता जो मजदूरी करता हो और उसके 10 बच्चे हों, बेटे और बेटियाँ, एक पिता अकेला सबको पाल लेता है। लेकिन गांव में ये है कि जब वो पिता बूढ़ा होता है, 10 बच्चे मिलके एक माता पिता को नहीं पाल पाते, तब जो है होता है बंटवारा कि माता जी तुमरे में नहीं है, पिताजी हमरे में नहीं है। पूरी जवानी बिताई साथ में, बुढ़ापे में बांट ही लियो, जबकि माता पिता को बुढ़ापे के साथ रहने की जरूरत है। साथियों, तो सच ये है कि एक बाप 10 बच्चों को पालता है, आप लोगों ने देखा होगा। और ये भी देखा होगा आप लोगों ने कि 10 बच्चे माता पिता को नहीं पाल पाते हैं, और जब बच्चों की शादी ब्याह होती है तो कहते हैं इनका गुरुद्वारे में छोड़ दो। साथियों, इसीलिए ये संगठन काम कर रहा, गांव-गांव जा रहा, उन्हीं लोगों की तलाश में जा रहा कि जिन माता पिताओं को बच्चे नहीं पाल पा रहे हैं, उन माता पिताओं को ये मेरा संगठन और हम लोग ऊपर वाले का आशीर्वाद से हम लोग पालने का काम करेंगे, जो वो उसकी आवाज़ नहीं करती। कम अगर कोई गांव का व्यक्ति है, यहाँ पे किसी ने नहीं बताया कि हम क्या हैं, राम आश्रय जी हैं हमारे, इनको अपने पास पड़ोस में बताना चाहिए कि हमारा संगठन ये काम कर रहा। सुभाषिनी जी हैं, इनको बताना चाहिए। तो अगर ये एक व्यक्ति को, किसी को, ऐसे व्यक्ति को ला के इस संगठन में मिला दें कि जिसका कोई इलाज करने वाला ना हो, कोई जवान लड़की है उसकी शादी की व्यवस्था ना हो, ऐसे व्यक्तियों को ढूंढ के लाना चाहिए। हर हमारे पदाधिकारी को मैं हर मीटिंग में कहता हूँ कि काम करो, जब काम करोगे तभी काम दिखेगा। यहाँ आए मीटिंग किए, जरा तहाय चल दिए, इससे कुछ नहीं मिलेगा। जब आप सेवा करोगे
तभी आपको मेवा मिलेगी। आप ढूंढो गांव में कि बहुत लोग ऐसे हैं बेचारे माता पिता जिनका दवा का इलाज करने वाला कोई नहीं। संगठन के लोग मिलकर उनका इलाज करेंगे, वो 10 जगह बताएंगे कि भैया फला संगठन एक काम कर रहा, वो केवल खाली सेवा ही करता है। तो जिस माता पिता की सेवा होगी उसकी अंतिम सांस तक उसके दिल से आशीर्वाद निकलेगा। और दौलत और आशीर्वाद कभी एक दूसरे से जोड़ी नहीं जा सकती। आशीर्वाद आजीवन रहता है। मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि भले आप 5 लोग बैठे हैं, मुझे 50 लोग दिख रहे हैं, लेकिन ये निवेदन है कि आप लोग हम लोगों की चर्चा जरूर करिएगा कि कुछ लोग आए थे, वो लोग ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं। और एक व्यक्ति अगर आप लोग कहीं कोई बता देंगे 5 पड़ोस के गांव में और हम लोगों को सेवक मौका मिल गया, तो उसमें आपको भी पुण्य मिलेगा, ऊपर वाला चाहता है। तो साथियों, ज़्यादा बात ना करके अपनी बात हमने रखी। अगर कुछ कहने में बोलने में गलती हुई होगी तो उसके लिए क्षमा।